Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. So in today's class we will cover our next most important topic from unit 3 and the name of the topic is the inflation. आज जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन क्या होता है? जब अचानक से किसी इकोनॉमी के प्राइस लेवल बढ़ जाए या फिर हम बोलें कि परचेजिंग पावर कम हो जाए किसी इकोनॉमी की, तो वो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है. तो यही लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी. प्राइस लेवल बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ जाना अचानक से, और ये जो परचेजिंग पावर में कमी होना, इसका क्या मतलब है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो चीज़ पहले हम 100 रुपये में 1 kg परचेज़ कर पा रहे थे, वो आज की डेट में हम 100 रुपये में ½ kg ही परचेज़ कर पा रहे हैं. मतलब 100 रुपये की वैल्यू वो नहीं रही. अब हमें 1 किलो वही चीज़ परचेज़ करने के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे. तो ये होता है कि परचेजिंग पावर किसी करेंसी की वो कम हो गई है, मतलब करेंसी की वैल्यू गिर जाती है. इन्फ्लेशन कब एग्जिस्ट होता है? जब मनी सप्लाई बढ़ जाए. ठीक है, मनी सप्लाई, मार्केट में अचानक से पैसा बढ़ जाए. इन्फ्लेशन क्या होता है? एक सस्टेन अपवर्ड ट्रेंड है जनरल प्राइस लेवल का, मतलब प्राइस बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, रुक नहीं रहा. इस टाइम जो कंडीशन है वो हमारी क्या है? इन्फ्लेशन की कंडीशन. और बहुत अच्छे वाला तगड़े वाला इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया में. और ये जो प्राइस होता है किसी एक या दो गुड्स का नहीं बढ़ रहा होता, ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट का प्राइस. आप देख लीजिए, आप ट्रैवल करते हैं, आपके फेयर बढ़ गए हैं, आने जाने के पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं. नॉर्मल, चलिए ये तो हम बात की बातें करते हैं, जो नॉर्मल हम आटा दाल परचेज़ करते हैं उनके रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं. तो ये क्या है कि हर चीज़ के प्राइस अचानक से बढ़ने लग जाएं. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? एक परसिस्टेंट चलने वाली, परसिस्टेंट और एप्रिशिएबल राइज इन जनरल प्राइस लेवल, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलेंगे. अब आगे बात करें कि इन्फ्लेशन क्या है. सैमुअल्सन क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन के बारे में? सैमुअल्सन बोलते हैं, इन्फ्लेशन वी मीन ए टाइम ऑफ जनरली राइजिंग प्राइजेस. मतलब वो टाइम जब प्राइस अचानक से बढ़ते हैं तो वो क्या होता है? इन्फ्लेशन. अब हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर आ जाइए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. अब हम इसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करेंगे. सबसे पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. क्या है कि गवर्नमेंट कंट्रोल के आधार पर जब हम इन्फ्लेशन को क्लासीफाई करें तो वो क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. तो यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन है वो एक होता है हमारा ओपन इन्फ्लेशन. ये क्या है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड अदर गुड्स आर फ्रीली ऑपरेट इन द मार्केट, फ्रीली ऑपरेट कर रही होती हैं, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, विदाउट एनी इंटरप्शन. तो इसे क्या बोलते हैं? ओपन इन्फ्लेशन. और ये किसको जनरेट करता है? हाइपर इन्फ्लेशन को. ये हम कह रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल हम बात करेंगे तो क्या करेंगे कि एक ऐसी कंडीशन बना देंगे जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, और दूसरी कंडीशन बता देंगे कि जहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो, जिसे हम बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. देखिए, जब गवर्नमेंट पूरे का पूरा चेक लगा देती है मार्केट मैकेनिज्म पर, तो उसे क्या बोलते हैं? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ठीक है. अब सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में रखती है बेचने के लिए. जैसे राशन डिपो होते हैं ना, राशन डिपो पर जो दाल चावल वगैरह मिलते होंगे वो उन रेट्स पर मिलते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो जब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ होती हैं चीज़ें जो गवर्नमेंट सेल करती है, तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? ऑब्वियस है गवर्नमेंट का होगा. तो इस तरीके के इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलेंगे. ठीक है. तो ये भी हमारा क्या करते हैं, ये हमारा फ्री जो इकोनॉमी है उससे अलग होता है. दूसरा, हम अगर टाइप की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट हम बात कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेज ग्रेजुअली, अचानक से बढ़ने शुरू कर दें, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा. जैसे 1% to 2%, 2% से सीधा 4% हो गया, तो ये क्या हो गया? क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीप करना मतलब रेंग कर चलना, कि क्या है कि इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहे हैं
और इंक्रीज़ कैसे हो रहे हैं, 1% से 2% हुआ, 2% से 4% हुआ, तो उसे हमने क्या बोला, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा इन्फ्लेशन का टाइप होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, एक सिंगल डिजिट से इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, से लेस देन 10%, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब 10% से कम रेट से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इसे हम मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। एक होता है हमारा रनिंग इन्फ्लेशन, ये हम इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया क्रीपिंग, रेंग रेंग के चल रहा है। दूसरा बात कर रहे हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, रेंग रेंग के चल रहा है, तो 1% से 2% से 4% से, वॉकिंग चल रहा है 10% से कम। अब रनिंग इन्फ्लेशन क्या होगा, जो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया। रनिंग इन्फ्लेशन में जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा होता है और सीधा इंक्रीज़ हो रहा होता है 10%, 20%, उसे हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। एक होता है गैलोपिंग, गैलोपिंग क्या, निगलना, जैसे कहते हैं एकदम निकल लिया। तो जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ रहे हैं, बिटवीन 20% टू 100% ए ईयर, एक साल में, 100 नहीं बोल रही मैं, 1000% बोल रही हूँ, कि एक साल में जब इन्फ्लेशन 20% से 1000% तक बढ़ जाए, तो वो क्या हो गया, निगल ही रहा है ना पूरी इकोनॉमी को, तो वो हो जाएगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा होता है ग्रेटर देन 1000% इन अ ईयर, तो वो हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। 1000% से गैलोपिंग से भी आगे निकल गया भाई, हाइपर अलग ही लेवल है इसका, वो हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशन मतलब पॉलिटिकल ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले वॉर टाइम इन्फ्लेशन। वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या हो गया, जब प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं, कैसे इंक्रीज हो रहे होते हैं, टू कंपनसेट द वॉर एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस को कंपनसेट करने के लिए। मतलब जैसे कि अभी रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से मान लो यूक्रेन में गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हों, ठीक है, उस महंगाई, उस मतलब जो युद्ध की वजह से जो क्षति होती है किसी भी इकोनॉमी को, उसको भरपाई करने के लिए जो प्राइस लेवल में चेंज कर दिए जाते हैं, वो टाइम इन्फ्लेशन होगा। एक होता है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, मतलब युद्ध ख़त्म हो चुका है, उसके बाद महंगाई बढ़ गई, तो ये क्या है, प्राइस राइज, जो वॉर के बाद भी प्राइस बढ़ेंगे गुड्स के, तो ऑब्वियस है अभी एकदम तो स्टेबल नहीं हो जाएगा ना सब कुछ, तो वो हो जाएगा पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। एक होता है पीस टाइम इन्फ्लेशन, मतलब शांति के टाइम का। देखिए पीस टाइम इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट, भाई शांति चल रही है किसी भी कंट्री में और गवर्नमेंट अचानक से नॉर्मल सिचुएशन से कहीं नॉर्मल सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दे गुड्स के, तो वो हो जाता है पीस टाइम इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, जिसके अंदर आता है हमारा सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। जब प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं ऑल ओवर द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी में एक साथ प्राइस बढ़ रहे होंगे, तो वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। दूसरा हम किस नाम से जानते हैं इसे, वाइड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर एरिया तक हो तो वो हम बोल देते हैं स्पोरेडिक। जैसे कि अगर हम नॉर्मल अर्बन एरिया के कंपैरिजन करें मेट्रोपॉलिटन एरिया से, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज़ टू मच हाई, बहुत ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहीं हम अर्बन एरिया में देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिव टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कम होती है, और वहीं हम रूरल एरियाज़ में देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी मच नॉर्मल, बहुत कम पैसे में भी लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। दैट इज़ स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, कि एक फ्यू एरिया के अंदर जब हमारा महंगाई दर ज़्यादा है तो वो स्पोरेडिक इन्फ्लेशन हुआ। नेक्स्ट है आपका स्टैगफ्लेशन। ये सिचुएशन क्या होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होते हैं बट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ नहीं होती, तो वो हो जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अब आगे हम बात करें कॉजेज़ ऑफ स्टैगफ्लेशन। क्यों होता है ऐसा, भाई प्राइस लेवल तो इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ नहीं हो रही और इनकम नहीं इंक्रीज़ हो रही, तो वो होता है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाए, मान लो वेजेस बढ़ा दे लेबर, ठीक है, लेबर की सप्लाई लिमिटेड हो। अब हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, सबसे पहले प्राइस एडजस्टमेंट होंगी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, टैक्स रेट कम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, लेबर पॉलिसीज़ अच्छे से बनानी होंगी, स्किल को अपग्रेड करना होगा, और एंटी
इन्फ्लेशनरी इनकम पॉलिसी लेकर आनी होगी गवर्नमेंट को, तो उस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करें थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की कौन सी थ्योरीज हैं? वही दो थ्योरीज होती है, एक होते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगा? मतलब किसकी वजह से हो रहा है? डिमांड बढ़ गई अचानक से मार्केट में, और डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन होता है? डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? डिमांड बढ़ने की वजह से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सेकेंड है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर क्या है? कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, देन प्राइस राइज। तो ये किस वजह से होता है? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, वेजेस इंक्रीज़ हो गए, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो वो हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर इतना? आगे हम बात करें कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न्स हैं, और आप जनरल रीज़न भी बताते हो। जब अचानक से आपने अच्छा कमाना शुरू किया तो खर्च भी अच्छा करना शुरू कर दिया। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर अचानक से बढ़ जाए, पब्लिक खर्चे बढ़ गए, तो उससे भी इन्फ्लेशन होगा। भाई खर्चा है, पैसा है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो प्राइस भी बढ़ेंगे। मनी सप्लाई, मार्केट में पैसा ही पैसा हो, हर किसी के हाथ में पैसा है जी, पैसा है तो खर्च करेंगे, तो खर्च करोगे तो महंगाई दर बढ़ेगी। प्रोडक्शन की कमी हो जाए, एक ये सप्लाई की वजह से भी होता है कि प्रोडक्शन में कमी हो गई, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है प्राइस बढ़ेंगे। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, मतलब जो कंज्यूम करने वाली इनकम है, मतलब आप यही होता है ना, इनकम का कुछ पार्ट आप कंजम्पशन के लिए रखते हैं, बाकी पार्ट सेविंग का। वो जो कंजम्पशन वाली इनकम होती है ना, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम, जिसे आप यूज़ करते हो अपने खर्चों के लिए। तो जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियस है खर्चे बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। ब्लैक मनी, काला धन आ जाए। ब्लैक मनी को कहीं दिखा तो सकते नहीं, आप बैंक में भी नहीं रख सकते, तो आप उसे खर्च करोगे, और खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन टैक्स रेट हो गए, टैक्स रेट कम हो गए, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। नेचुरल कैलामिटी आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोविड आ गया था, या फिर ऐसी कुछ कोई सिचुएशन आ जाए, उससे क्या पड़ेगा? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाती है, और उस केस में भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें भाई? क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मॉनेटरी या इकोनॉमिक मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन, काले धन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? डीमोनेटाइजेशन किया था ना, तो एक चारा हमारे पास है डीमोनेटाइजेशन। क्रेडिट कंट्रोल करें, कि जो क्रेडिट कंट्रोल, जैसे बैंक या मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना आरबीआई, और वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर एक तरह से मनी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो क्रेडिट मतलब लोगों के पास लोन देने के लिए पैसा, लोन की जो रेट है वो अचानक से बढ़ा दे, लोन के रेट बढ़ेंगे तो लोग कम से कम लोन लेंगे, और जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, और प्राइस इनडायरेक्टली कंट्रोल में आएगा। दूसरा फिस्कल मेजर सच एज टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दें, पब्लिक डेट इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें पब्लिक एक्सपेंडिचर में, तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। अदर मेजर जैसे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दें, प्राइस पॉलिसी अच्छे से बना लें, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एमकॉम के, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, बहुत अच्छे से कीजिएगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।